हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारा जो परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर होगा 4, मतलब वीडियो नंबर होगा ये 4, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी भी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है हमारा मैथ्स से कनेक्शन 2.0, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9516058960 पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, उसमें दिया हुआ है 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज 140 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग इसको देखते हैं। 250 का 14% का मतलब हो जाएगा 14/100 प्लस 150 क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, मतलब कि एक्स परसेंटेज इसको लिख सकते हैं हम लोग, या क्वेश्चन मार्क परसेंटेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 140 डिजिट, ठीक है। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 250, 50 पंजे 250 और 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 50 से 3 बार और ये 50 से 2 बार। अब यहाँ पर क्या बचा है? तो यहाँ पर बचता है 5 7 35, 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 140 में से 35 माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 140 में से 5 7 35, 35 जाएगा तो बचेगा कितना? 105। और ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 9 और 3 5 15 और 35 दूनी 70। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 550 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। 550 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क मतलब कि x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 150 का 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 125। 125 ये हो जाएगा 50 से 3 बार, ये हो जाएगा 50 से 2 बार। इधर हो जाएगा ये 50 से ये हो जाएगा 11 बार और ये 50 से हो जाएगा 2 बार। यहाँ पर बचेगा क्या? तो यहाँ पर ये 2 से ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 बार, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 11x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 6 18 और 18 इधर आके 125 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3 कैरी 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 18, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 का 1, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, 11 एकम 11 और 11 3 33। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 26। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया है 160 का अंडर रूट क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। 160 का मतलब गुना अंडर रूट एक्स परसेंटेज
इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा 32 बार, ये 32 बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 160 इंटू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज का मतलब 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, यहाँ से ये 2 आठी 16 और 2 पंजे 10। अब ये 8 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यहाँ से अंडर रूट से एक्स हटेगा, सॉरी एक्स से अंडर रूट हटेगा तो ये 20 का हो जाएगा वर्ग, 20 का वर्ग मतलब कि 400। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया है, 160 का 45%, 160 का 45%, 45% का मतलब हर में 100 प्लस 250 का 14% मतलब कि हर में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मतलब x माइनस 23, x माइनस 23। अब यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 20 आठे 160, ठीक है। ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 50 पंजे 250। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 सत्ती 14 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 नमे की 45, 5 नमे की 45, नमे आठे हो जाएगा यहाँ पर 72, नमे आठे 72 प्लस 5 सातु 35, ये माइनस का 23 इधर हो जाएगा, ये माइनस का 23 इज इक्वल टू से इधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा ये प्लस का 23 इज इक्वल टू एक्स। 3 5 8 और 2 10, 2 3 5 और 7 कितना हो जाएगा 13, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 130, एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है 350 का 66%, 350 का 66% मतलब हर में 100 प्लस क्वेश्चन मार्क मतलब x इज इक्वल टू 1256 का 5/8, 1256 का 5/8। तो यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 350 50 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 100 2 बार, ये 2 से 66 कैंसिल हो जाएगा 33 बार। अब यहाँ पर 8 से कैंसिल कर लेते हैं इसको 1256 को, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 बच जाएगा 4 हो जाएगा 45, 8 पंजे 40, फिर 5 बच जाएगा तो 8 7 हो जाएगा 56। अब जो मल्टीप्लाई होता है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 3 21 और 7 3 21, तो ये कितना हो जाएगा 231, 7 3 21 का एक कैरी 2, 7 3 21 और 2 हो जाएगा 23, 231 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 7 35, 55 25 और 3 हो जाएगा 28, 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 785, टोटल हो जाएगा 785। ये 231 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा और 7 में से 2 गया तो फिर से 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है 750 का 64%, 64% परसेंटेज का मतलब हर में 100 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 1/4 या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 एकम 50 बच जाएगा कितना, बच जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 250, जिसको हम लोग 50 पंजे 250 हो जाएगा। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा 32 बार, और 32 कैंसिल हो जाएगा 4 से 8 बार, 8 बार। 15 आठे कितना हो जाएगा, तो 15 आठे हो जाएगा 120। 15 आठे कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5, x डिवाइडेड बाई 5। अब इस 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 सुन 5 दूनी 10 की सुन कैरी 1, 5 एकम 5 और कैरी का 1 6, मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 दिया है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो मान लिया कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तीसरी संख्या से दो संख्याएं, ठीक है। तो तीसरी संख्या यहाँ पर मान लिया 100। दो संख्याएं, पहली संख्या क्या है, मतलब 12 सही 1/2% अधिक है, तो ये हो जाएगी 100 से 12 सही 1/2%, मतलब कि 112 सही 1/2%। और दूसरी संख्या क्या है 25% अधिक है, मतलब ये है कि 125%, और ये 100% है। तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंट अगर इनका रेशो बनाए तो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इनका परसेंटेज और परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, पहली संख्या 112 सही 1/2% है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या में, जैसे ये यहाँ पर 112 से 1/2 दिया है, तो इसको अगर हम लोग सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा 12.5 का डबल कितना हो जाएगा 25, और 100 का डबल कितना हो जाएगा तो 200। तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 225, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 125 का डबल, 125 का डबल। अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अधिक या कम का केस नहीं बना है, इसलिए हम लोग डिफरेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको 25 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, और 25 नामे हो जाएगा 225, 25 नामे क्या हो जाएगा 225। ये कितना हो जाएगा 9/10, 9/10। अगर ये 5 दूनी 10 है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90%। तो इसका आंसर क्या होगा 90%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, यदि ए की आई बी की आई से 30% अधिक हो। यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, बी की आई से बोला है, तो बी की आई यदि 100% है तो ए की आई कितनी होगी, ए की आई 30% अधिक 130 होगी। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा अगर इनका रेशियो बनाते हैं तो।
बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 30 का, डिफरेंस कितना है 30 का। और बोला है कि बी की आई ए की आई से, तो ए की आई से मतलब ए की आई कितनी है 130, कितने प्रतिशत अधिक है, तो परसेंटेज के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 बचेगा कितना 3/13, 3/13। तो ये हो जाएगा 3/13 को हम लोग लिख सकते हैं 300, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, तो ये हो जाएगा 300/13। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी हो जाएगा 26, बचेगा कितना, बचेगा 4, ये हो जाएगा 40, मतलब 13 × 39, बचेगा कितना 1, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/13 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 23 सही, 1/13 परसेंटेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई, अनिल और दीपक, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। दीपक की ऊंचाई से बोला है, तो दीपक यदि 100 है तो दीपक की ऊंचाई से अनिल की ऊंचाई 60% अधिक, मतलब ये हो जाएगा 160। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक के केस में हमेशा देखा जाता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 60 का, बटे में क्या आएगा, तो बटे में क्या बोला है कि, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अनिल की ऊंचाई से, तो अनिल की ऊंचाई कितनी है, तो 160, तो परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 12.5%। तो 12.5% का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 12.5% का 3 गुना हो जाएगा 37 सही 1/2%। 12.5 का डबल 25%, और 25% में यदि 12.5% ऐड करेंगे तो 37 सही 1/2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, यदि x, y से 10% अधिक है। x और y का केस दिया है यहाँ पर, x y से 10% अधिक है, y से 10% अधिक है, मतलब कि y यदि 100 है तो इससे 10% अधिक x कितना होगा 110। y, x से कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक के केस में हमेशा देखा जाता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, तो 10 का किससे बोला है, तो x से बोला है, उसको लिखेंगे हम लोग हर में, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू होता है 9 सही 1/11 परसेंटेज, 9 सही 1/11 परसेंटेज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, यदि ए की आई बी की आई से 20% कम हो। ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना सीखते हैं, क्योंकि हर बार ये लिखेंगे तो जो हमारा टाइम कंज्यूम होगा वो हमारा एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। 20% कम हो, तो हमेशा कम या अधिक के केस में डिफरेंस देखा जाता है, और डिफरेंस जो दिया है वही रहेगा। 20% कम हो तो हो जाएगा ये 100 से 80, ठीक है। 100 से 80 हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस तो कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। 100 से हो जाएगा 80, तो 100% कितना, 100% कितना। ऐसे क्वेश्चन को अगर इस टाइप से सोल्व करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/8 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8 का 12.5, तो 2/8 का 12.5 का डबल कितना हो जाएगा 25%। 25% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, 25% कम हो, कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस और डिफरेंस जो दिया है वही रहेगा। 25% कम तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 100% कितना, 100% कितना, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 त्रिया 75, 1/3 मतलब कि 33 सही 1/3%। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, कम या अधिक के केस में हमेशा अंतर देखा जाता है। 50% कम मतलब कि 50 ही बचेगा, 50 ही बचेगा। तो 100% कितना, 100% कितना, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये बचेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 100 ही बचेगा, इसलिए 100%। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है ए का 60%, ए का 60%, ए का 60% कितना है, तो 60% कितना हो जाएगा, 20 3 60 और 20 5 100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/100 मतलब कि 20 3 60 और 20 5 100 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बी का 3/4, बी का 3/4। तो ए रेशियो बी पूछा हुआ है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए रेशियो बी, ए डिवाइडेड बाई बी को ए रेशियो बी लिख सकते हैं, और हमने रेशियो वाली क्लास में ये सीखा है, ठीक है। ये 5 ऊपर चले जाएगा तो 5 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35%, 740 का 35% क्या होगा, तो 740 का 35% को यदि हम लोग डायरेक्ट काट के लिखते हैं तो ये 5 से कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 से 100 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 20 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब कि वह संख्या मान लिया कि x है तो उससे 34 अधिक है। x मानने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 740, 20 3 60, 14 बच जाएगा तो 20 से 7 हो जाएगा 140, 14 बच जाएगा, हो जाएगा कितना, 140, 20 से 7 140, 7 का मल्टीप्लाई 37 में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7 7 49 और 7 3 21, 21 और केरी का 4 कितना हो जाएगा, 25 और 34 ये 34 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा, x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो बचेगा कितना, 5, 5 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 2 और 2 एडिटेड। आगे पूछा क्या है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। संख्या क्या आ गई हमारे 225, इसका 2/5 पूछा है, इसका 2/5 पूछा है, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 5 चौक 20, 2 बच जाएगा 25 25 और 45 दूनी हो जाएगा कितना, 90। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ
किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो मान लिया कि वह मूल्य वृद्धि कितनी है, वह मूल्य वृद्धि 100 है। वह मूल्य वृद्धि कितनी है, तो वह मूल्य वृद्धि क्या है, 100 है। वह यदि वह मूल्य वृद्धि 100 है तो 10% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। वो कितना होता है, 1/10। यदि 10% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 है तो उसकी मूल्य वृद्धि मतलब कि 10 पर 1 की वृद्धि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 पर 1 की वृद्धि 11/10। यदि ये 11/10 हो जाएगा तो 100 का मतलब वह मूल्य वृद्धि 100 है तो 100 का 2 बार 10% की मूल्य वृद्धि आए, मतलब कि ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। ये 10 से ये 10 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसल। अब 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यदि 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121, मतलब कि एक्स्ट्रा जो 21 है वो 21% ही क्या होगा, मूल्य वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। हमें नहीं पता प्रारंभिक मूल्य कितना है, हमें नहीं पता प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो हम लोग मान लेंगे प्रारंभिक मूल्य, यहाँ पर प्रारंभिक जो मूल्य है वो मान लेंगे x, और अंतिम मूल्य कितना है, तो अंतिम मूल्य हमें दिया हुआ है, अंतिम मूल्य दिया हुआ है 33 रुपये। अंतिम मूल्य 33 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्रारंभिक मूल्य हमें पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य हमें नहीं पता कितना है, लेकिन इसमें वृद्धि हुई है पहले 10% की और बाद में 20% की। तो 10% का फ्रिक्शन वैल्यू हमें पता है 1/10 होता है, 1/10 होता है, और 10 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, ये 11/10। और 20% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1/5, और 5 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 6/5, 6/5। तो एक बार 10% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 11/10, और सेकंड टाइम में 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 5 से 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर कैंसिल होते दिख रहा है, जैसे ये 11 से 33 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 55 में ये हो जाएगा 25, और इस 25 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना, 1। तो ये 25 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, मतलब अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, तो 25 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो हमें नहीं पता वो बट्टा कितना है, तो हम लोग मान लेंगे उसको 100। हम लोग इसको क्या मान लेंगे, 100। ठीक है, बट्टे का मतलब होता है छूट, और छूट का मतलब होता है कमी। 20% का मतलब हमने पहले क्वेश्चन में देखा है 1/5 होता है, और 1/5 में 5 में से 1 की छूट। 20% का मतलब होता है 1/5, और 5 में 1 की छूट क्या हो जाएगी, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू 5% का मतलब होता है 1/20। 5% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/20 होती है, और 20 पर 1 की छूट क्या हो जाएगी, 19/20। 19/20 यहाँ पर हो जाएगी 19/20 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 20 पंजे 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 19 चौक कितना हो जाएगा, तो 19 चौक यहाँ पर हो जाएगा 76। यदि 19 चौक 76 है तो जो बट्टा है वो 100 माइनस 76 हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 24।
तो 24% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। हमें नहीं पता वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हम लोग मान लेंगे 100। उस संख्या को हम लोग मान लेंगे 100। ठीक है, 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखी है 1/5 होती है, जो कि वृद्धि है तो 6/5 हो जाएगी। 5 पर 1 की वृद्धि 6, और पुनः 20% की वृद्धि मतलब पुनः ये क्या हो जाएगा 6/5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करने पर ये हो जाएगा 25 25 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 6 24, 4 6 24 और 24 का 6 में गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, 144। मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो 44 है उस 44% की कुल क्या होगी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, जोसेफ की आय में 10% की वृद्धि कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जोसेफ की आय है वो है दो प्रकार की, एक तो पहली है, ठीक है, और एक न्यू है, एक न्यू है। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, वो होती है 1/10। मतलब कि 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी मतलब कि पहले यदि उसकी आय 10 थी तो 1 की कमी अब कितनी हो गई 9। अब पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, वृद्धि और कमी के केस में या कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। डिफरेंस है एक का किस पर, जो नई आय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पूर्व स्तर पर लाना है, तो पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 1/9। और परसेंटेज यदि निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्व स्तर पर लाना था। ठीक है, इस नई वाली आय को फिर से पुरानी वाली आय पर लाना था, इसलिए 9 का भाग देंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसका भाग देना है, ठीक है, या किस वैल्यू को लेना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। कभी ओल्ड वाला लेना है, कभी न्यू वाला लेना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। वो क्वेश्चन पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3, ठीक है, वह संख्या हमें नहीं पता कौन सी है। 600 के या का मतलब हमेशा गुना होता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/4। कितनी होती है 3/4। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3/4 का मतलब गुना 2/3। 2/3 का मतलब हो जाएगा 2/3 पर प्राप्त संख्या 320 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 320। तो मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या हमें निकालनी है। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ 3 से ये 3 चले जाएगा और ये 2 से 4 2 बार चले जाएगा। इस 2 से ये 600 चले जाएगा 300 टाइम, ठीक है ना, और ये माइनस का 300 है तो इधर आके प्लस का 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 320, 320 + 300, मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 620, 620। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 620। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यहाँ पर कमी या वृद्धि दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ओल्ड प्राइस देख लेंगे और न्यू प्राइस देख लेंगे, ठीक है। ओल्ड मतलब जो पुराना है और जो न्यू है, ठीक है। न्यू के केस में क्या बताया है और ओल्ड के केस में क्या है। तो यहाँ पर पहले दिया है मूल्य, ठीक है। मूल्य पहले कितना था, तो मूल्य था, मान लिया कि पहले 100 था, तो 30% कमी करने पर ये कितना हो जाएगा 70। अब आगे क्या बोला है, उनकी बिक्री में, ठीक है ना, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ये बिक्री के केस दिया है, पहले यदि वो 100 वस्तु बेचता था, पहले वो यदि 100 वस्तु बेचता था या 100 यूनिट जो भी चीज़ था वो बेचता था, तो वो उसका 40% अधिक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या होगा, टोटल मूल्य, ठीक है ना। जितनी वस्तु बेची है, जैसे मान लिया कि 10 रुपये की कोई चॉकलेट है एक, उसका हम लोग 10 पीस लेते हैं या 10 चॉकलेट खरीदते हैं, तो उसका मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी कुल जो मात्रा है उसमें जो एक एक वस्तु का मूल्य है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कुल 10 वस्तु का मूल्य मिल जाएगा। इसी प्रकार से मूल्य बिक्री की हुई वस्तु से मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो कुल मूल्य है वो मिल जाएगा। तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और 70 का 140 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 14×7 = 98 और ये 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 10,000 से 9,800। मतलब कि ये बोला है कम या अधिक के केस में, ठीक है ना, कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। तो डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है वो 200 का है, 200 का है, ठीक है ना। और मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य का जो प्रभाव है हमेशा ओल्ड प्राइस पर देखेंगे। तो ओल्ड प्राइस कितना है इसका, 10,000 है, ठीक है ना, 10,000 है। और यहाँ पर 10,000 से 9,800 हो गया है, मतलब कि कमी हो गई है, ठीक है ना, कमी हो गई है। तो 100% कितना, परसेंटेज में निकालना है, तो 100% कितना, तो ये यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बचेगा कितना, 2%, मतलब कि 2% की क्या हो जाएगी, कमी, 2% की क्या हो जाएगी, कमी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लिया है। आगे का जो बचा हुआ है वो भी हम लोग जल्द ही कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करें, ताकि हम लोगों को जो आपके डाउट्स है वो मिल जाए, ठीक है ना। यदि कुछ डाउट्स है तो हम लोगों को कमेंट करें और बताएं कि और क्या क्या इसमें इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर 9516058960 पर एक टेक्स्ट मैसेज करना होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए मैथ्स कनेक्शन 2.0 ग्रुप नंबर है, सॉरी ग्रुप नेम है, जिसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी ग्रुप पर आप लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों ग्रुप पर PDF शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।